नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बसालस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। Amazon ने इंडिया में एक्सियो को खरीद लिया है। हाँ, वही डिजिटल लेंडिंग और चेकआउट फाइनेंस वाली कंपनी। ये डील पूरी तरह कैश में हुई है, कोई ईएमआई का झंझट नहीं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। डील का साइज था करीब 150 से 175 मिलियन डॉलर। अब सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सियो की रेवेन्यू 50% बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गई और लॉस सिर्फ 18 करोड़ रह गया। Amazon ने लिटरली बिग बिलियन डे डील खुद बना ली। अब आते हैं जिफी चेस की तरफ। भाई साहब, ये 2 मिनट की चेस गेम है, इतनी तेज कि विश्वनाथन आनंद जी भी बोले, भाई थोड़ा रुक जा। इन्होंने अभी सीरीज ए फंडिंग में 44.2 करोड़ रुपये उठाए हैं और वैल्यूएशन पहुंच गई 206 करोड़ रुपये। लेकिन अब मजे की बात, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू थी सिर्फ 1.5 लाख रुपये और लॉस था 86 लाख का। मतलब इन्वेस्टर ने सीधा बोला प्रॉफिट बाद में देख लेंगे, पहले मुझे बोर्ड पे मजा आना चाहिए। अब सुनो बोर्ड की खबर। हाँ, वही जिसके ईयरफोन्स जिम में सबको फील करवाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बोर्ड की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1.4% गिरकर 3073 करोड़ रुपये रही, लेकिन कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कमा लिया 60.4 करोड़ रुपये। पिछले साल लॉस में थी। ऑडियो प्रोडक्ट्स चले, वेरेबल्स थोड़ा धमाधोल हो गए। अब आईपीओ लाने की तैयारी है, 2000 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आने वाला है। मतलब अब बोट वाले डी स्ट्रीट पे भी बास बजाएंगे। फार्मीजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 3.7% बढ़ाकर 5872 करोड़ रुपये कर ली और लॉस 37.9% घटाकर 1572.3 करोड़ रुपये रह गया। लेकिन ईबिटा मार्जिन अभी -9.26% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -13.9%। हर एक रुपया कमाने के लिए 1.23 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है पर कॉस्ट कंपनी को। ब्लूस्टोन की बात करें तो ज्वेलरी भी और बैलेंस शीट भी दोनों चमक रहे हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 41.7% बढ़कर 493 करोड़ रुपये हो गई और लॉस 40.7% घटकर 35 करोड़ पर आ गया। आईपीओ आया 510 रुपये के भाव पर और अभी स्टॉक 585 रुपये के आसपास घूम रहा है। मतलब सोना भी चमक रहा है और शेयर्स भी। अब आते हैं ओयो पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16% बढ़कर 6252.8 करोड़ रुपये हो गई और प्रॉफिट आया 2448 करोड़ रुपये का। हाँ, सही सुना, प्रॉफिट। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो और भी धमाका। ग्रोस बुकिंग वैल्यू 144% बढ़कर 7227 करोड़ रुपये हो गई और प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर चला गया। रितेश अग्रवाल बोले होंगे बजट रूम तो पुराना हो गया, अब प्रॉफिट स्वीप में मिल रहा है। पेयू भी आईपीओ की तैयारी में लग चुका है, फिलहाल $300 मिलियन रेज करने की सोच रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेक बेचकर। मतलब शादी से पहले एंगेजमेंट वाली फंडिंग हो रही है। अब आते हैं फिजिक्स वल्लाह की क्लास में। इन्होंने सेबी में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं आईपीओ के लिए। फ्रेश इशू होगा 3100 करोड़ रुपये का और ऑफर फॉर सेल 720 करोड़ रुपये का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 49% बढ़कर 2887 करोड़ रुपये हो गई और लॉसेस 79% घटकर 243 करोड़ रुपये रह गए। हाँ, अगर नॉन कैश फैक्टर्स हटा दे तो रियल रिडक्शन 35.2% का है। ईबिटा मार्जिन रहा 6.33% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -6.37%। हर एक रुपया कमाने के लिए 1.13 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब पढ़ाई सक्सेसफुल है, लेकिन बैलेंस शीट थोड़ा ट्यूशन मान रही है। और हाँ, इन्होंने सारथी आईएएस में 40% स्टेक खरीदा है, वैल्यूएशन था करीब 250 करोड़ रुपये। इकोसोल की बात करें, ये एक D2C इको फ्रेंडली होम एसेंशियल्स ब्रांड है। इन्होंने अभी 45 करोड़ रुपये का फ्रेश डेट फंडिंग उठाया है, जो वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 40% बढ़कर 26.8 करोड़ रुपये हो गई और लॉस 4.6 करोड़ का रहा। प्लैनेट बचा रहे हैं, प्रॉफिट अभी लोडिंग में है। इमोहा एक एल्डर केयर प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 39.7% बढ़कर 74.35 करोड़ रुपये हो गई और लॉस 32.3% कम होकर 36.68 करोड़ रुपये पर आ गया। लेकिन सुनो, ईबिटा मार्जिन है -48.86% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -33.49%। और हर एक रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब एल्डर केयर में दिल लगा है, पर अकाउंटिंग टीम की तबीयत बिगड़ी पड़ी है। और एंड में आते हैं ऑटो दुकान पर। ये एक AI ड्रिवन ऑटोमोबाइल आफ्टरमार्केट प्लेटफॉर्म है। इन्होंने अभी $1 मिलियन उठाए हैं प्री सीरीज ए राउंड में। पैसा लगेगा ऑपरेशन स्केल करने, AI को स्मार्ट बनाने और पार्टनरशिप्स बढ़ाने में। मतलब फ्यूचर में गाड़ी खराब हुई तो मैकेनिक नहीं, AI बोलेगा भाई ब्रेक पैड खत्म, और पेशेंस भी। पटना मेट्रो वालों ने तो गजब कर दिया भाई। पहली बार पटना डिपो से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक फिटनेस ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो गया है। अब देखो, पटना में मेट्रो ऐसे चल रही है जैसे पहले कभी ऑटो भी टाइम से नहीं चलती थी। ये लाइन 2 है जो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू ISBT तक जाएगी और बीच में होंगे 12 स्टेशन, पूरा डजन। अब दिल्ली की बात करें तो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी जल्द ही दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन एक्सटेंशन को इनॉग्रेट करने वाले हैं, जो मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर तक जाएगी। इस नए एक्सटेंशन में 8 स्टेशन होंगे और ये फेज 4 का हिस्सा है। अब सोचो, पिंक लाइन पहले मजलिस पार्क से शिव विहार तक थी, अब मौजपुर भी जुड़ गया। मेट्रो ऐसी फैल रही है जैसे शादी के खाने में लोग अपने रिश्तेदारों को फैलाते हैं। चाचा जी भी आ रहे हैं, मामा जी भी आ रहे हैं। हैदराबाद वालों ने भी कमाल कर दिया है। ओल्ड सिटी के थ्रू मेट्रो एक्सटेंशन का काम तेजी से चल रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड ने बोला है कि महात्मा गांधी बस स्टैंड मतलब इमलीब्यून से लेकर चंद्रयानगुट्टा तक का टेक्निकल ग्राउंड वर्क ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ ग्राउंड वर्क मतलब सच में जमीन पर काम, न कि व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्डिंग मैसेजेस भेजना। आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के पहले फेज के लिए टेंडर की डेडलाइन अब अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
लगता है डेडलाइंस का भी अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्शन शुरू हो गया है। कर लेंगे भाई, अक्टूबर तक तो बहुत टाइम है। अब आते हैं सबसे तेज। जी हाँ, बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 6 सितंबर को माइलस्टोन अचीव हुआ है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहली बार पूरा का पूरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट बॉक्स गर्डर लॉन्च कर दिया, और वो भी फुल स्पैन लॉन्चिंग गैंट्री से दहनु के साखरे विलेज में। अब बात करते हैं इंडिया की पहली आरआरटीएस कॉरिडोर की। प्राइम मिनिस्टर जी 17 सितंबर को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का बचे हुए 27 किलोमीटर का हिस्सा भी इनॉग्रेट कर सकते हैं। अभी तक न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक 11 स्टेशन ऑपरेशनल हैं। और ये कोई नॉर्मल मेट्रो नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड रेल है। मतलब नाइदर हियर नॉर देयर, ना पूरी हाई स्पीड ना पूरी नॉर्मल, एकदम जैसे हमारे रिलेटिव्स का ओपिनियन, बेटा इंजीनियरिंग कर लो बट आज भी अच्छा है। अब आते हैं स्लीपर वाले स्वाइपर। इंडियन रेलवेज जल्द लॉन्च करेगा इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, और वो भी दिवाली 2025 से पहले। दिल्ली से पटना जाएगा वाया प्रयागराज। इस ट्रेन में सीसीटीवी, एलईडी इंफो स्क्रीन, ऑटोमेटिक सेंसर डोर्स और एयरक्राफ्ट स्टाइल इंटीरियर्स होंगे। भाई इतना लग्जरी होगा कि आदमी बोलेगा स्लीपर है या स्लीपर क्लास में हनीमून स्वीट। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने एक हैवी ड्यूटी टेंडर निकाला है 21,000 करोड़ रुपए का 2856 एयर कंडीशन वंदे मेट्रो कोचेस की प्रोक्योरमेंट और मेंटेनेंस के लिए। पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब मेकओवर मोड में है। पुराना टर्मिनल जो लगभग 50 साल से खड़ा था, अब गिरा दिया गया है। उसकी जगह पर एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, न्यू पार्किंग बेस, रनवे, और ये सब सिर्फ 22 करोड़ में। विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंडिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज बना डाला है 7 करोड़ रुपए में, और ये 25 सितंबर को खुलने वाला है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी ने जर्मनी और यूके की ट्रिप से वापस आकर 15,516 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की 33 एमओयू साइन किए हैं, और ये 17,600 लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। और चलते चलते एक और धांसू खबर, इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल बनकर तैयार हो गई है देवप्रयाग और जनसू के बीच उत्तराखंड में। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और इसका ऑपरेशन दिसंबर 2026 तक शुरू करने का टारगेट है। अब टनल इतनी लंबी है कि अगर आप अंदर घुसो और जीपीएस ना हो तो बाहर आने तक देर भी बढ़ जाए। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi 15T और 15T Pro ऑफिशियली लॉन्च हो रहे हैं 24 सितंबर को। और भाई इस बार Xiaomi ने भी लाइका के साथ हाथ मिला लिया है। हाँ, वही कैमरा वाले लाइका। अब देखो 15T में मिलेगा Dimensity 8400 और 15T Pro में Dimensity 9400 या 9400 प्लस। अब Realme पीछे कैसे रह सकता है। Realme GT8 और GT8 Pro भी अक्टूबर में आने वाले हैं। इनका डिजाइन लीक हो गया है और सुनने में आ रहा है कि इनके कैमरे पर रिको की को ब्रांडिंग हो सकती है। रिको बोले तो फोटोग्राफी में पुराना खिलाड़ी, और मजेदार बात इसमें मिलेगा नेगेटिव फिल्म कलर स्टाइल, मतलब फोटो देख के लगेगा कि बचपन की एल्बम खुल गई हो। नॉस्टैल्जिक वाइब्स ओनली। अब बात करते हैं बैटरी की। भाई 8000 मिलियन पावर की बैटरी होने वाली है GT8 सीरीज में। Xiaomi 16 सीरीज भी अगले महीने चीन में लॉन्च हो रही है, और Xiaomi 16 Pro Max की इमेजेस भी लीक हो गई हैं। पीछे का कैमरा इतना बड़ा दिख रहा है जैसे फोन में कैमरा नहीं DSLR फिट कर दिया हो। और हाँ, पीछे एक छोटा डिस्प्ले भी हो सकता है, मतलब अब सेल्फी के लिए आगे पीछे कुछ फर्क नहीं। OnePlus 15 भी आ रहा है अगले महीने। 3 रंगों में मिलेगा, ड्यून, एब्सोल्यूट ब्लैक और मिस्ट पर्पल। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा, 6.78 इंच का डिस्प्ले, 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज, और बैटरी मिलेगी 7000 mAh पावर की। अब आते हैं टेक्नो पर। टेक्नो स्पार्क स्लिम और टेक्नो पोवर स्लिम की स्पेक्स आ चुकी हैं। दोनों में 6.78 इंच का डिस्प्ले है, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी और 5160 mAh पावर की बैटरी। स्पार्क स्लिम में Helio G200 और पोवर स्लिम में Dimensity 6400 मिलेगा। नाम तो ऐसे हैं जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक हो। भाई एक पोवर स्लिम देना, ठंडा वाला। ओप्पो ने A6 Pro लॉन्च कर दिया है। इसमें है Dimensity 7300, 7000 mAh पावर बैटरी, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.57 इंच का डिस्प्ले, और प्राइस शुरू होता है 22,250 से। और भाई एप्पल वाले भी पीछे नहीं है, iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो गई है। सुन के प्राइस में तो मेरी सांस ही रुक गई। iPhone 17 है करीब 82,900, iPhone Air 1,19,900, iPhone 17 Pro 1,34,900 और Pro Max 1,49,900। और iPhone वाले हर बार यही ट्रिक करते हैं, फोन नया होता है किडनी पुरानी है। Oppo ने A6 GT भी लॉन्च किया है, 6.8 इंच डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 3, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी और 7000 mAh पावर बैटरी। प्राइस है 20,000 से शुरू। और A6i में मिलेगा 6.67 इंच डिस्प्ले, Dimensity 6300, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी और 6000 mAh पावर बैटरी, सिर्फ 10,000 से। अब बात करते हैं इटेल की। इटेल सुपर 26 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है। इसमें 6000 mAh पावर की बैटरी, 6.8 इंच डिस्प्ले, यूनिसोक T7300 चिप, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। प्राइस है 13,000। नाम ऐसा है जैसे किसी सुपरहीरो की एंट्री हो रही हो। सुपर 26 अल्ट्रा सेविंग बैटरी लाइफ सिंस 2025। वीवो भी पीछे नहीं, Vivo X300 Pro के स्पेक्स लीक हो गए हैं। इसमें है फ्लैट 6.78 इंच डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। लेकिन असली धमाका है Vivo X300 Ultra। ये होगा दुनिया का पहला फोन जिसमें दो 200 मेगापिक्सल कैमरे होंगे, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। भाई कैमरे नहीं दिए, फोटोशॉप ही भर दिया है फोन में। अब सोनी भी सोच रहा है कि इतना कैमरा कहां से ला रहे हो, तो वो भी अपना पहला 200 मेगापिक्सल सेंसर बना रहा है, जो आएगा Samsung S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra और Vivo X300 Ultra में। अब फोटो नहीं खींचेगी, एक्सरे निकल आएगा।
Oppo Find X9 सीरीज की भी स्पेक्स आ चुकी हैं। X9 Pro में मिलेगी 7500 mAh पावर बैटरी, 6.78 इंच डिस्प्ले और 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा। और X9 में 7025 mAh पावर बैटरी, 6.69 डिस्प्ले और तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के। साल 2030 तक चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड अपना फेज 2 वाला कॉरिडोर को एम्बेडू से पट्टाभिराम तक बढ़ाएगी, जो अंबाटूर और आवधी होते हुए जाएगा। और भाई साहब, सिर्फ मेट्रो ही नहीं, 3 स्टेट हाईवे वाले फ्लाईओवर भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ने वाले हैं। और आइसिंग ऑन द केक, आवधी में CTH रोड के पास एक नया मल्टी मोडल ट्रांजिट हब बनेगा, जिसमें बस टर्मिनस और रेलवे स्टेशन दोनों होंगे। अब आते हैं मायानगरी मुंबई की तरफ। मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाला है, क्योंकि मेट्रो लाइन 2B येलो लाइन जो DN नगर से मंडले तक जाएगी, उसकी फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन कमिश्नर साहब बहुत जल्द करने वाले हैं। अब देखना यह है कि कमिश्नर मेट्रो को पास करते हैं या फिर कहते हैं बेटा दोबारा पढ़ क्या। बेंगलुरु की बात करें तो फेज 3 वाला नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट, जो ऑरेंज लाइन है, JP नगर 4th फेज से केम्पपुरा और होसुल्ली से कदबागेरे तक जाएगा, वो थोड़ा लेट हो गया है। वजह, भाई साहब, उन्होंने अलाइनमेंट में डबल डेकर फ्लाईओवर्स डालने का फैसला किया है। अब वापस मुंबई चलते हैं। यहाँ MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेट्रो लाइन 4 वडाला टू कसरवडावली और लाइन 4A कसरवडावली टू गिमुक के लिए इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का टेंडर निकाल दिया है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1155 करोड़ रुपए और ड्यूरेशन है पूरे 9 साल। अब इतने साल मेंटेनेंस चलेगा तो भाई लोग मेट्रो से ज्यादा मेंटेनेंस क्रू दिखेंगे। पुणे वालों के लिए भी खुशखबरी है। पुणे IT सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड, जो टाटा और सीमेंस का जॉइंट वेंचर है, उन्होंने पुनेरी मेट्रो यानी लाइन 3 के ऑपरेशंस के लिए क्योलीज नाम की कंपनी को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ये लाइन हिंजवाड़ी से सिविल कोर्ट तक जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 23,487 करोड़ रुपए का मेट्रो लाइन 11 ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, जो वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाएगा और उसमें 14 स्टेशन होंगे। सुनते ही ऐसा लगता है जैसे गेटवे तक मेट्रो चलेगी तो समुद्र से मछलियां भी बोलेगी, भाई थोड़ा साइड देना। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो फेज 4 के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है। 3 कंपनियां क्वालिफाई कर चुकी हैं लाइन 10 एरो सिटी टू तुगलकाबाद और लाइन 5 एक्सटेंशन इंदलोक टू इंद्रप्रस्थ के लिए। टोटल कॉस्ट है करीब 33.22 करोड़ रुपए और ड्यूरेशन होगा 36 महीने। अब गुजरात की बात, सूरत बना पहला शहर जहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई टाउन प्लानिंग स्कीम लॉन्च की गई है। इसका मकसद है आसपास के इलाकों को रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इकोनॉमिक जोन्स में डेवलप करना। ये स्कीम 7 जिलों में लागू होगी: कोस्मारा, छेच्चा, अंतरोली, सबागम, ओवियन, नियोल और वनकनेडा। अब ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और आसपास के प्लॉट की प्राइस 300% बढ़ जाएगी, डबल प्रॉफिट। केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी बड़ा अपग्रेड होने वाला है। फेज 1 का काम इस साल के अंत तक शुरू होगा और खर्चा होगा करीब 1300 करोड़ रुपए। बिहार वालों के लिए भी बड़ी खबर है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मोकामा से मुंगेर तक के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। ये कॉरिडोर बक्सर से भागलपुर तक जाएगा और खर्चा होगा 4447.38 करोड़। ये सेक्शन मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे इलाकों को जोड़ेगा। कर्नाटका में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है, क्वांटम सिटी या क्यू सिटी। ये होगा क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन और एजुकेशन का हब और इसका बजट है लगभग 1000 करोड़ रुपए। अब टेकी सिर्फ IT पार्क नहीं, क्वांटम पार्क में भी चाय पीते दिखेंगे। और आखिर में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है हुडको से, ताकि कुछ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक हो सके। इसमें 822 करोड़ रुपए छत्रपति संभाजीनगर के वाटर सप्लाई के लिए, 268 करोड़ रुपए नागपुर की सीवेज के लिए और 116 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर के लिए रखा गया है। मतलब सरकार साफ सफाई और पानी में अब नेटफ्लिक्स की तरह इन्वेस्ट कर रही है। मंथली सब्सक्रिप्शन वाला मूड है। ड्यूरोफ्लेक्स, जो एक नींद सुधारने वाली कंपनी है, हाँ वही गड्ढों वाली, वो अब IPO लाने की तैयारी कर रही है और खुद को पब्लिक कंपनी में बदल चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की कमाई रही 1095.3 करोड़ रुपए, लेकिन प्रॉफिट गिरकर 11.2 करोड़ रुपए पर आ गया। मतलब गद्दे तो बिके, लेकिन मुनाफा पतला हो गया। अब आते हैं फ्लिपकार्ट इंटरनेट पे। फ्लिपकार्ट का B2C आर्म। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 14.4% बढ़कर 20,493 करोड़ रुपए पहुंच गई और घाटा 36.7% घटकर 1,494 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अभी भी घाटा है। EBITDA मार्जिन -5.18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -86.57% और सबसे मजेदार, 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 9 पैसे खर्च करते हैं। भाई ये तो वही बात हो गई, ज्यादा कमाओ उससे ज्यादा जलाओ। अब बात करते हैं मिंत्रा की, फैशन का बॉस। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी कमाई 18% बढ़कर 6042.7 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट तो 1674.4% उछलकर 548.3 करोड़ रुपए हो गया। सुनकर CA भी सोच रहा होगा, इतना ग्रोथ तो मेरी सैलरी में कभी नहीं आया। EBITDA मार्जिन है 8.78%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24.71% और 1 रुपया कमाने के लिए 95 पैसे खर्च। अब आते हैं गेम्स क्राफ्ट पर। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 12.1% बढ़कर 3,896 करोड़ रुपए हुई, लेकिन प्रॉफिट 25.4% गिरकर 706 करोड़ रुपए रह गया। शायद गेम हार गए होंगे, लेकिन फिर भी EBITDA मार्जिन 24.87%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45.68% और 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 71 पैसे खर्च। अब बात करते हैं पर्पल स्टाइल लैब्स की, यानी पुर्नियस पॉपअप शॉप वाले। ये 2026 में IPO लाने वाले हैं 750 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर 140 करोड़ रुपए का प्री IPO राउंड हो गया तो IPO छोटा हो जाएगा, जैसे घर में पहले सब्जी काट लो फिर पता चले नमक ही नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 36% बढ़कर 508 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन लॉस भी 20% बढ़कर 45.6 करोड़ रुपए हो गया। स्टाइल है पर जेब में छेद भी है। अब आते हैं बच्चों की फर्स्ट क्राई पर। इन्होंने अपनी सब्सिडियरी ग्लोबल बीज में 73 करोड़ रुपए डाले सीरीज फंडिंग में। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1862.56 करोड़ रुपए रहा और घटा 66.5 करोड़ रुपए।
नाम फर्स्ट ट्राई, पर यहाँ तो अकाउंट देखकर लास्ट ट्राई आ गया। ग्रो एक्ससीडी फाइनेंस एक एनबीएफसी स्टार्टअप अब 200 करोड़ रुपए की सीरीज बी राउंड शुरू करने वाला है। वैल्यूएशन 630 करोड़ रुपए के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 7 गुना बढ़कर 27 करोड़ रुपए पहुंची, लेकिन घाटा 8.17 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। रॉकेट न्यू मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनी 131.4 करोड़ रुपए जुटा रही है अपने एक्सटेंडेड सीरीज ए राउंड में। वैल्यूएशन 545 करोड़ रुपए। पैसा यूज होगा ग्रोथ, एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल में। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए थी और लॉस 46% बढ़कर 11 करोड़ रुपए पहुंच गया। मतलब रॉकेट छोड़ा तो सही, पर स्पेस में जाने से पहले ही पेट्रोल खत्म। इंडिफाई टेक्नोलॉजीज एक एमएसएमई लैंडिंग फोकस्ड कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 22% बढ़कर 360 करोड़ रुपए रही, लेकिन नेट लॉस 45 करोड़ रुपए का रहा। मतलब दूसरों को लोन देते देते खुद की बैलेंस शीट आईसीयू में चली गई। अब वन असिस्ट जो कस्टमर प्रोटेक्शन और असिस्टेंस सर्विस देती है, ये 108 करोड़ रुपए जुटा रही है डेब्ट और इक्विटी मिक्स से। वैल्यूएशन 1978 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 22% बढ़कर 623 करोड़ रुपए हो गई और लॉस 56% घटकर 11 करोड़ रुपए। EBITDA मार्जिन 4.1%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -8.64%, यानी कस्टमर को असिस्टेंस, इन्वेस्टर को रेजिस्टेंस। अब फ्लिप स्पेसेस एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी, इन्होंने $50 मिलियन उठाए अपने एक्सपेंडेड सीरीज सी राउंड में। पैसा ऑपरेशंस, सप्लाई चेन और एआई में जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 90% बढ़कर 190 करोड़ रुपए हो गई और घाटा 8 करोड़ रुपए पर आ गया। अब आते हैं क्विक हेडलाइंस की ओर। छोटे मगर तगड़े फंडिंग अपडेट्स। फार्म दीदी जो D2C अचार बेचते हैं, 7 करोड़ रुपए जुटाए। हाँ भैया, अब अचार भी एंजल फंडेड है। पी कैंप बैटरी सर्कुलरिटी कंपनी 12 करोड़ रुपए। जुन रूफ एक रूफटॉप सोलर स्टार्टअप 25 करोड़ रुपए। वी हाउस प्रॉप टेक स्टार्टअप 25 करोड़ रुपए। एम्बर कुकवेयर ब्रांड $3.2 मिलियन। असायत स्किन केयर ब्रांड जो हाइपर पिगमेंटेशन पे फोकस करता है, 28 करोड़ रुपए। अगर ये सब सुनकर आपके मन में भी आईपीओ लाने का ख्याल आ रहा है तो पहले बैंक अकाउंट चेक कर लो, वरना घर वाले कहेंगे बेटा तू भी स्टार्टअप बन गया, सिर्फ बातें करता है, पैसे नहीं दिखते। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने येलो लाइन का टाइम टेबल बदला है। अब ट्रेन सुबह 6:30 पर शुरू होगी और नया चौथा ट्रेन भी जोड़ दिया गया है, जिससे अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब अब और भी लोग लेट होने के बहाने नहीं बना पाएंगे। मेट्रो नहीं मिली वाला बहाना अब एक्सपायर हो गया है। अब दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 10 साल पुराने प्लान को फिर से झाड़ पोंछ कर ला रहा है। द्वारका के यशोभूमि स्टेशन को IFFCO चौक से जोड़ने की बात चल रही है। हाँ भाई, कुछ प्लान्स इतने पुराने होते हैं कि वो खुद ही पूछते हैं, मुझे भी देख लो, मैं भी प्रोजेक्ट हूँ। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो ब्लू लाइन की बात करें तो इसका पहला कॉरिडोर सेंट्रल सिल्क बोर्ड से केआरपुरा और दूसरा केआरपुरा से सीधा एयरपोर्ट तक जाएगा। अब ये पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। सिविल वर्क आधा हो चुका है। अब सुनिए एकदम वाटर वाला स्टोरी। महाराष्ट्र सरकार ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को चुना है मुंबई की वाटर मेट्रो का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। ये वाटर मेट्रो चलेगी वैतरणा, वसई, मनोरी, थाने, पनवेल और करंज में। यानी अब लोकल ट्रेन नहीं, लोकल नाव पकड़नी पड़ेगी। टाइटैनिक वाला फील आएगा, बस आइसबर्ग ना मिले। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में कोलोसस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 13.1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ट्रेन ऑपरेशन और स्टेशन कंट्रोल संभालने का काम 365 दिन का टास्क है। मतलब पूरे साल हर स्टेशन पर CCTV वाला भैया अब कोलोसस के पेरोल पर होगा। अब आते हैं देश के बुलेट ट्रेन सपना पर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। महाराष्ट्र के डहाणू गांव में पहला फुल स्पैन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बॉक्स गर्डर लॉन्च कर दिया गया है। नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है जैसे JCB का बड़ा भाई हो। एस्टॉम नाम की कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ 10 साल का ट्रेन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कीमत 422 करोड़ रुपए। भाई इतना पैसा देखकर तो मेरी साइकिल भी कहेगी मैं भी सर्विस करवाना चाहती हूँ। बुलेट ट्रेन की बात चल रही है तो सुनिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन और L&T ने ट्रैक इंस्टॉलेशन का एग्रीमेंट किया है। ये ट्रैक जाएगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से जारोली विलेज तक। उम्मीद है ट्रेन वहां इतनी तेज चलेगी कि लोग कहेंगे भाई मेट्रो वाली स्लो लग रही है। अब तमिलनाडु के होसू शहर को अब इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंसल्टेंट से बोला है भाई एक ब्लूप्रिंट बना दो नॉलेज कॉरिडोर का। महाराष्ट्र सरकार ने भी कदम बढ़ाया है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पुरंदर तालुका में एक नया IT पार्क बनाया जाएगा। साथ में एक लॉजिस्टिक्स हब भी होगा। डेवलपर्स अभी से कीबोर्ड लेकर बैठ गए होंगे कब शुरू करें कोडिंग। अब थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। मुंबई ने एल्फिंस्टोन रोड ओवर ब्रिज को ऑफिशियली अलविदा कहा है। 100 साल से ज्यादा सर्विस देने के बाद इसे रिप्लेस किया गया है एक नए डबल डेकर ROB से। खर्चा 167.35 करोड़ रुपए। अब इस ब्रिज पर लोग सेल्फी तो लेंगे ही। नया ब्रिज, नई DP। आखिर में एक टेक्निकल अपडेट। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को ऑर्डर मिला है कवच नाम के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल करने का। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे पर लगेगा। कॉस्ट है 22.87 करोड़ रुपए और 18 महीने का टाइम मिलेगा।